यूरोप का रोमन इतिहास का डायोनिसिस नामक देवता भारतीय देवता शिव है। इस बात के कई प्रमाण पाए जाते हैं जो शिव के समान है। सिंधु घाटी की मुहरों में इसी की छवि है। यूरोप के प्राचीन ग्रंथों व लेखों के अनुसार जो बैलों के सींगों के साथ बैल हाथी वी गैंडा के साथ प्रदर्शित किया जाता था, कुबर वाले बैल का निशान इसी का है। यह सबसे पुराने पंथ की छवियों में बेहद खूबसूरत दिखने वाले पुरुष रूप में दाढ़ी वाला वह वस्त्र पहने था, जिसके पास सौंप की छड़ी है जिसे थायर्स कहा जाता था। यह इसके हाथ में रहती थी। बाद की कई छवियों में दाढ़ी रहित नग्न अर्धनग्न उभयलिंगी युवा के रूप में दिखाती है। इसे पुरुष व महिला अर्धनारीश्वर दोनों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। बाल बढ़ाकर वे महिलाओं की तरह बेहद खूबसूरत दिखता था। डायोनिसिस को सबाजियस या शिव देवता भी कहा गया है। इसकी खूबसूरती के कारण इसे ग्लास या शीश भी कहा गया है, जो शीशे की तरह चमकदार था। इसे मेरो की निशा अप्सराओं द्वारा पाला गया है, जिसकी शिक्षक व संरक्षक मेरुसा जैक्सन पत्नी नागों की माता थी, जो इसे विषपुरुष बना चुकी थी ताकि इस पर जियूस पत्नी हेरा के प्रकोप से किसी जहर का असर न हो सके। यूरोप के ग्रीक इतिहास में इसे जियूस पुत्र व समेले पुत्र भी माना गया है। जियूस ने इसे जांघों के बीच सिल कर रखा था, जिसके सींग उभर आए थे, ऐसी किंवदंतियां पाई जाती हैं। ग्रीक इतिहास में इसे जियूस पुत्र ओपोलो सूर्य विष्णु भारतीय देव का पुत्र ग्लास कहा गया है। यह बैलों के सींग के मुकुट के साथ भी बाल हमोन्न के रूप में अल शामारा के शासक सरमातियन वंश का पूज्य देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। यूरोपीय इतिहास में कुछ इतिहासकारों ने इसे सांड के निशान वाला देव कहा है। इसकी निशानी सांड या बैल थी। इसे जाग्रेस भी कहा गया है। जगरीश या यग्रीस या ग्रेक या ग्रीस या जाग्रेस या जाग्रोस या जाग्रीस ग्रेकस या ग्रेसिस भी कहा गया। यूरोप का मशहूर जागरीश पर्वत इसी के नाम पर है। चूंकि यूरोपीय देशों में जियूस इंद्र का इतिहास लेखन में क्रोनोस पुत्र जियूस जिसके बाबा यूरेनस थे, इतिहास में जियूस का प्रभाव अधिक था और जॉर्जिया से सिंधु घाटी से पूर्वी यूरोप व पश्चिमी यूरोप के भूभाग में जियूस रोमन हेलियोस सूर्य का समर्थन प्राप्त था। डायोनिसिस जियूस और समेले के पुत्र थे, जिसने ये अपने पूर्ण विकसित रूप में अपने केंद्रीय पंथ की कल्पना की थी। उसके विजय अभियानों व उसका अव्यवस्थित आगमन या वापसी को व उसके महान इतिहास को दर्शाती है। साहित्य में भारत की तरह डायोनिसिस को भी यूरोपीय साहित्य में महिला पुरुष दोनों का रूप माना गया है, जिसे अर्धनारीश्वर भारत में भी माना गया है। इसका उत्सव या जुलूस थियासिस था। यह जंगली महिलाओं से सेवित था। जंगली महिलाएं इसके प्रति पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित रहती थी। जंगली पुरुष इसे ईश्वर व अपना आराध्य मानते थे। जंगलों में, कबीलों में और दूर देशों के शासकों व उनके जन समुदाय के अलावा यह शहरों में भी मशहूर था। जंगली महिलाओं मैनेड द्वारा पूज्य था। लिंग वाले दाढ़ी वाले रूप में प्राचीन छवियों में उत्कीर्ण किया गया है। यह अदम्य साहसी व विकट पर्वतारोही था, जो बैल सींग के साथ पहचाना जाता है। सांप लपेटता था। असंभव माने जाने वाले पहाड़ों का पर्वतारोही था। हेलेनिक शनि, हेलेनिक यम व हेलियोस का समकालीन व समर्थित था। रोमन हेलियार है। इसे इसके जंगली अनुयायी रथ पर बैठाकर जंगलों की सैर कराते थे। उसके नृत्य गायन करते व जंगली वनस्पति व भोजन व कंद मूल खिलाते थे। शराब बनाना इसी ने हरमीज या बुद्ध को सिखाया था। हाथों से इसके रथ को खींचने वालों इसके जंगली समुदाय का यह सर्वाधिक प्रिय भगवान था। आमतौर पर शेर या बाघ भी इसके जलूसों में शामिल रहते थे। दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग सेलिनस भी जुलूस में शामिल होता था, जो एक शराबी बुजुर्ग था जो शराब बनाता था। यह फार्मूला डायोनिसिस का ही दिया हुआ था। हरमीज बुद्ध ओपोलो चंद्र का पुत्र था, जो इसका भक्त था, जिसने इसी से शराब बनाना सीखा था। अलावा बाकस बैकस भी बुद्ध का ही नाम है। इंद्र जियूस का अन्य पुत्र भी इन्हीं से शराब बनाना सीखा था।
जो बाद में शराब का देवता घोषित हुआ। जंगली जुलूस डायोनिसिस के रहस्यों को जानने वालों का था, जो इसके पंथ के अनुयायियों का रोल मॉडल डायोनिसिस था। शहर के लोगों के धर्मों के समकक्ष रूप में इन्हें दर्शाया गया है। पारंपरिक समाज में इन्हें कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था, उससे सभी भयभीत रहते थे। वह सर्वाधिक शक्तिशाली देव मानते थे। इस प्रकार से वह अराजक, खतरनाक, अप्रत्याशित हर चीज वह हर घटना जो मानवीयकरण से बच जाती है, उसका जिम्मेदार डायोनिसिस को माना जाता था। मानव प्रजाति जो किसी अप्रत्याशित घटना या कार्यवाही को देवताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता था, वह डायोनिसिस ही था। जिसे कारक माना जाता था, जो भी आपदा आती थी, उसे पुनरुत्थान के देवता डायोनिसिस से जोड़ा जाता था। वह बैल के साथ दृढ़ता से जुड़ा था। यह सूर्य और बैल निशान वाला लिंग का प्रतीक माना जाता था। ओलंपिया के एक भजन में हेरा, जियूस की प्रथम पत्नी के उत्सव में एक बैल के रूप में उत्सव में इनके आने का आमंत्रण भेजा गया था। प्रख्यात विद्वान वाल्टर वर्कर्ट ने कहा है कि एक सांड अपनी पूरी उग्रता के साथ हेरा व जियूस के उत्सव में आया था। वह डायोनिसिस ही था। इन्होंने यह भी कहा कि अक्सर डायोनिसिस को बैल की सींगों के साथ चित्रित किया जाता था, जो इसके पिता जियूस ने इसे भेंट दिया था। हथियार व सिंग इसकी पूजा में चढ़ावा में चढ़ाए जाते थे, जिनके पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। भारत के मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के मृन मूर्तियों और मुद्राओं में बैलों की सींग के साथ पाए जाने वाले देव पशुपति शिव के रूप में पहचाने गया देव डायोनिसियस ही है। विश्व इतिहास में बैल के सींगों वाला एक ही देवता पाया जाता है, जिसके कई नाम है। सुमेर का नील देवता, वह सामारा का बाल, सिंधु का पशुपति, बाल्कन का रेशेप, यूरोप का डायोनिसिस एक ही है। इसके अनगिनत नाम हैं। यह रोम के बाकस शराब के देवता से संबंधित है। इसे प्रियस, पिया या फालुस